हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एक रिश्ता मीठा सा विद रेनू ठाकुर। यहाँ पे हम बात करते हैं रिश्तों की, आपके साथ, परिवार के साथ, दुनिया के साथ, आपकी जॉब के साथ, आपकी हेल्थ के साथ, आपकी वेल्थ के साथ। रिश्ता किसी भी तरह का बन जाए मीठा सा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि नॉर्मल रिलेशनशिप्स, अगर कपल के रिलेशनशिप हैं या किसी और के रिलेशनशिप हैं, तो उसमें देखने वाली बात ये होती है कि आप उस रिश्ते में कितना इनपुट डाल रहे हैं। ठीक, आर यू इन्वेस्टिंग एट द रिलेशनशिप ट्रस्ट के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, नर्चरिंग द रिलेशनशिप के साथ। तो एक रिश्ता जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है मनी के साथ। जी हाँ, पैसों के साथ। एक रिश्ता हमारा मनी के साथ भी होता है। तो आपका रिश्ता पैसे के साथ क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, हमको पैसा बहुत ज़रूरी है। इवन कबीर ने भी कहा है कि हाँ प्रभु, मैं मांगता हूँ इतना धन दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। और भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है ना। तो नहीं तो हम भोजन की व्यवस्था में ही भजन के टाइम में ताने बाने बुनते रहते हैं। तो जैसे मैं कह रही थी कि अब मनी की ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, जीवन जीना है, परिवार का पोषण करना है, अपना पोषण करना है, सपनों को पूरा करना है। तो हमारी धन की ज़रूरत डिफरेंट तरह की होती है। सबसे बेसिक जो हमारी ज़रूरत है वो नीड बेस्ड होती है कि हमारी ज़रूरतें, ज़िंदगी की रोटी कपड़ा मकान जो है उसको पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम कहीं पर भी हों, चाहे हम तपस्वी हों, ग्रस्त हों, अकेले रहते हों, कहीं पर भी हों, हमें ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, है ना। पेट में खाना चाहिए, तन ढकने को कपड़े चाहिए, सर पे छत चाहिए। तो जैसे पानी बहुत ज़रूरी है, फूड में सब आ गया ना, पानी वानी भी आ गया, अन्न भी आ गया, फल भी आ गया, फ्रूट भी आ गया, वेजिटेबल, सब कुछ, सारा ग्रेड, फूड ग्रेड्स आ गए सारे। तो ये तो हुआ नीड्स हमारी जो है, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरी चीज़ होती है हमारे कंफर्ट्स होते हैं कि जैसे ही हमारी नीड पूरी हो गई, बेसिक तो हो गया, 3 टाइम खाना हो गया, तो हमको लगता है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। जो खाना पहले हम चूल्हे पे बनाते थे, चलो थोड़ा गैस पे बना लेते हैं, कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, लकड़ी काट के नहीं लाना पड़ेगा, तो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो पहले केरोसिन का स्टोव आया, फिर गैस का चूल्हा आया, है ना, फिर आया माचिस से जलाओ, फिर आया कि लाइटर से जलाओ। अब तो कहते हैं कि इग्निशन से जला दो, उसको स्विच को गोल घुमाओ, टिक से एक स्पार्क उठता है और ज़िंदगी फटाफट से लाइटेड अप हो जाती है गैस की तरह। माचिस नहीं ढूंढनी पड़ती, लाइटर नहीं ढूंढना पड़ता। तो वो एक कंफर्ट का एक ये भी तरीका कि आप अपने कंफर्ट का लेवल बढ़ाते हैं कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा मिले। तो आप अपनी नीड को थोड़ा सा और लेवल पे ले जाते हैं, कंफर्ट लेवल पे, थोड़ा सा पैसा उसके लिए और चाहिए। फिर आप थोड़ी सी सेविंग भी करनी शुरू कर देते हैं, है ना। कंफर्टेबल हो जाते हैं जब थोड़े से, तो शायद हेल्प भी रख लेते हैं थोड़ी सी अपने साथ। 1-2 क्लब्स भी छोटे छोटे से ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। उसके ऊपर फिर आती है लग्जरी। उनके बिना जिया जा सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा पैसा इसमें भी लगा दिया जाए तो लाइफ का क्या कहना हो जाएगा। अब जैसे यात्रा करनी है, बस में भी हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, चलो टैक्सी कर लेते हैं, कार ले लेते हैं, चलो अब बड़ी वाली कार ले लेते हैं। पहले छोटी सी कार थी, फिर लग्जरी की कार ले लेते, फिर कहते नहीं अब हवाई जहाज़ में जाना है, विमान में जाना है, चलो विमान में चले गए। अब उसमें भी क्लासेस हैं, पहले इकॉनमी में करते हैं, फिर हम कहते नहीं थोड़ी सी प्रीमियम हो जाए, फिर उसके बाद कहते नहीं बिजनेस ही हो जाए, चलो फर्स्ट क्लास बिजनेस ही ले लेते हैं। तो वो है लग्जरी। तो आपके लाइफ में पैसा चाहिए, जैसा जीवन जीने का आपने सपना देखा है वो उतना पैसा तो चाहिए ना, नहीं तो नींद कैसे आएगी रात को, राइट। तो आप देखिए कि आपका अब का जो लाइफस्टाइल है वो आपको कितना पसंद है। क्या गोल रखा है आपने अपने लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद। कुछ लोग आजकल के जो जवान
जितनी भी जनरेशन है आजकल की, जैसे गेट रिच क्विक, 30-40 साल में रिटायर हो जाओ, पूरा जोर लगा दो, तो उनका तो वो ऐसा मोस्टली हो रहा है कि बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ साइड्स, मोमबत्ती को वो दोनों तरफ से जला रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ लोग बर्न आउट होके आते हैं फिर। तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। ज़रूरतें ज़रूर पूरी करें, कंफर्ट भी ज़रूर पूरा करें, लग्जरीज के लिए भी जुटाएं, अच्छी लगती हैं लग्जरीज। लेकिन हम बात कर रहे थे कि पैसे के साथ रिश्ता कैसा है आपका, वो देख लेते हैं। अब रिश्ता कैसा है, तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे हमने रिश्तों की लिस्ट बनवाई थी। तो इसमें 2 लिस्टें हम बनाएंगे। पहली लिस्ट ये है कि मनी के बारे में, पैसे के बारे में मेरे पॉजिटिव क्या सोच मेरी क्या है। मनी पेज बिल्स, यू कैन पे फॉर योर फीस, यू कैन प्रोवाइड फॉर योर कुकिंग मटेरियल, आप आना जाना, पेट्रोल, फ़ोन का खर्चा। मनी पेज मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना। मनी से आप घर बना सकते हैं, हॉलीडेज पे जा सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं। मतलब आपकी लिस्ट आप देखिए, मनी की पॉजिटिव चीज़ें आपको क्या लगती हैं। फिर एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखिए कि मनी के बारे में नेगेटिव क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी रिश्तों को तोड़ देता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी आते ही गुरूर आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी कमाने की लालसा में बंदा जो है अपनी हेल्थ से हाथ धो बैठता है ना। और कुछ कहते हैं कि व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू कलर योर माइंड। आप देखिए, आप अक्सर मनी के बारे में आपने जो मतलब धारणाएं बना रखी हैं कि मनी की बैड चीज़ें क्या, कम से कम 10 तो लिखिए। जब ये दोनों लिस्टें बन जाएं, एक और लिस्ट बनाइए। बचपन से लेकर आपने अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, कोलीग्स को, सिबलिंग्स को पैसे के बारे में क्या कहते हुए सुना है। पैसे के साथ वो डील कैसे करते थे। पेड़ों पे नहीं लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब पता चलता है, जिंदगी गुजर जाती है, बचत नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जो भी आपको सुनने को और देखने को मिला है, या किताबों में पढ़ा है, या मूवीज़ में देखा है, सीरीज़ में देखा है, पैसा होने की वजह से और पैसा ना होने की वजह से लोगों के जीवन में क्या होता है, वो लिस्ट बना लीजिए। तो आपको पता चलेगा जब आप दोनों लिस्टों को कंपेयर करेंगे कि क्या मोर देन 80% थॉट्स जो हैं, बिलीव्स जो हैं पैसे के बारे में, वो बिल्कुल ही वैसी हैं जैसी आप सुनते आए हैं बचपन से। अगर हैं तो उन्हें चैलेंज करने का टाइम आया है। बिकॉज हमारे बिलीफ हमारे एक्सपीरियंसेस पर टिकने चाहिए, सुनी सुनाई बात पर नहीं टिकने चाहिए, है ना। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो सबका सब अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे पंजाबी में कहावत है, किसी नू माँ वादी तो किसी नू स्वादी। जैसे वो काली उड़द की दाल होती है, तो वो कहते हैं कि कोई खाता है तो उसको गैस हो जाती है और किसी को बहुत ही टेस्टी लगती है कि जी काली दाल, दाल मखनी खाएंगे। चीज़ वही है, आपको इफेक्ट कैसे करती है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो बिलीफ्स आपने बचपन से लिए हैं उनका टाइम आ गया है, जो रिडंडेंट है, आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं या आपको रोक के बैठे हैं, वो पैटर्न्स को आपने देखना है कि मनी के साथ जो आपका रिश्ता है वो कैसा है ना। क्या सुना है आपने मनी के बारे में। और मज़ेदार चीज़ होती है कि फिर आप एक पैटर्न देखेंगे कि चाहे आप पैसा जितना मर्जी कमा रहे हैं, वो रिश्ता देखिए कि जब आपके पास एक बार पैसा आ जाता है तो आप उसका खर्चा किस तरह से करते हैं। आते ही खर्च देते हैं, जितने सपने पिछले महीने बुने थे जो रह गए थे अधूरे, और 7 दिन के अंदर अंदर आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पे चेक कि चलो कोई ना अगला आ ही जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चलो एक्स्ट्रा पैसे ले लो, क्रेडिट कार्ड से दे दो, उधार मांगना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं आ जाएगा। या फिर वो है जो थोड़ा सा बचाते हैं, थोड़ा सा खर्च करते हैं, या वो है जो पहले नीड्स को पूरा करते हैं, फिर थोड़ा सा कंफर्ट पे खर्चते हैं, और अगर बचा तो एक लग्जरी वंस मंथ हो गई, मूवी देख ली, बाहर खाना खा लिया, या यू हैव टू लाइक आई डू नॉट नो, आई एम नॉट गोइंग टू कलर यू, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। आइडेंटिफाई आपका मनी के साथ रिश्ता क्या है, मनी के बारे में आपकी धारणाएं क्या हैं। दूसरी बात ये कि आप जब मनी आता है तो
उसको खर्च किस तरह से करते हैं, आप बचाते कैसे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं कि आज की ज़रूरतें भी पूरे नहीं करते हैं, या इतना कि तरसना पड़े बच्चों को और वो बोलें, घर वाले ये भी बोलें कि भाई आप इतना बचा रहे हैं, इतना बचा रहे हैं, आज को तो कोई थोड़ा सा जी लो। तो आपने अपना पैटर्न देखना है कि आते ही खर्च कर देते हैं, थोड़ा सा सेव करते हैं या बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, इनसिक्योरिटी है मनी को लेकर। और दूसरी बात, चाहे आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, करोड़ कमा रहे हैं, फिर भी अगर आपका महीने के 10वें दिन, 15वें दिन पैसा खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर से नज़र डालिए अपनी लिस्ट पर कि पेरेंट्स को क्या कहते हुए सुना है, क्या करते हुए देखा है उनको पैसे के साथ, क्या पैटर्न्स थे आपके पिताजी और माताजी के पैसे के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबकॉन्शियसली जो पिक्चर्स आपने बना के रखी हैं। बाय द वे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो एक बहुत पावरफुल बड़ी शक्ति है ना। इसको कहते हैं द जाइंट विद इन अस। एक अलादीन का वो जिन है जो आपकी हुक्म का इंतजार करता है कि आप बोले मेरे आका क्या करना है, और वो मेमोरीज को सहेज के रखता है एज पिक्चर्स प्लस इमोशंस, है ना। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, जो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार तस्वीर बन के चली जाती है किसी घटना की, किसी बिलीफ की, वो हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। तो जैसे कोई चीज़ देखेंगे आप, वो पीछे से माइंड कहता है सबकॉन्शियस वाला, भाई ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हर महीने आ गया तो गलत बात है, या तो बांटो या ख़त्म करो, है ना, नहीं तो आप में ईगो आ जाएगा। या कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कमाया लेकिन उन्होंने करा क्या, अगर एंजॉय नहीं किया लाइफ ने तो क्या किया, आप फटाफट खर्च देते हैं। कल किसने देखा है, आज तो खर्च लो, कल और आ जाएगा, है ना, नहीं तो मांग लेंगे। तो ये आपने देखना है कि आपका पैटर्न क्या है खर्चने का, और आपकी बिलीफ्स पीछे वो भी चेक करते रहने कि वो बिलीफ मनी के बारे में आपका क्या है ना। तो आपका मनी का जो फ्लो है वो बहुत ही अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है। प्लस हमारे माइंड के अंदर हमने एक अपने लिए फिक्स किया होता है अपनी वर्थ, या अपनी वो कि भाई इससे ज़्यादा पैसा ना हो, नहीं तो फिर क्या होता है, वो नेगेटिव वाले जो मनी की धारणाएं हैं, मनी ब्रिंग्स ईगो। अब मैं ईगो तो ला नहीं सकता, रिश्ते खराब नहीं कर सकता, है ना। तो मनी आता है तो बंदा अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो बाय द वे, अगर आप एक और लिस्ट बनाएं जिसमें आप खूब लंबा ढेर सारा लिखिए, पैराग्राफ लिख डालिए कि आपको कितना पैसा चाहिए कंफर्टेबल होने के लिए, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। और आपको मालूम है, जैसे ही आप विश करते हैं, यूनिवर्स आपका पैकेज बिल्कुल तैयार कर देता है। इधर आप इंटेंट करते हैं और यहाँ पे यूनिवर्स तथास्तु कह देता है। जितना पैसा, जितनी लग्जरीज, जितना कंफर्ट आपको चाहिए, यूनिवर्स उसी टाइम अपने स्टोरेज में से उसको निकाल के पैकेज आपके पास भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट नॉक्स ऑन योर डोर, मे बी ऑन योर विंडोज ऑल्सो। लेकिन हैरानी की बात है कि हम वो पैकेज, पेमेंट ऑन डिलीवरी वाला, हम छुड़वाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है वो पैकेज छुड़वाएंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे $200,000 अ मंथ कमाना है, तो पहली चीज़ मेरे मन में आएगी, अरे भाई ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिल रही है पैसा कमाने की, लेकिन मुझे इसके लिए 24/7 बिजी होना पड़ेगा, परिवार से रोज़ दूर जाना पड़ेगा, काफ़ी घंटे मार्केटिंग करना पड़ेगा, अपना जोर लगाना पड़ेगा, है ना, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह जो भी। कईयों को तो ये भी डर होता है कि सीए रखना पड़ेगा, कौन बैंक अकाउंट देखता फिरेगा। तो उसके बाद है टैक्स कौन ये भरेगा, उस झमेले में कौन पड़ेगा, वॉट एवर। प्लस कईयों को होता है कि गोल्फ कौन खेलेगा, मूवीज़ का टाइम कहाँ से आएगा, मेरी फेवरेट एक्टिविटीज़ के लिए टाइम तो रह ही जाएगा। तो वो कॉस्ट, हम वो प्राइस देने के लिए हम क्या करते हैं कि डरते हैं, और वो वीपीपी छुड़ाते ही नहीं है, पेमेंट और डिलीवरी तो हम करते ही नहीं, वो पैकेज वापस चला जाता है। फिर हम फिर से शिकायत करते हैं यूनिवर्स से कि मेरे हिस्से में क्यों नहीं पैसा आता, भाई समृद्ध मैं क्यों नहीं हो पाता हूँ, अफ्लुएंस, अबंडेंस मेरे पास क्यों नहीं आता है। आप सोच के देखिए, जिंदगी ने आपको कितनी बार मौका दिया है अमीर बनने का,
कंफर्टेबल बनने का, लग्जूरियस लाइफ जीने का बहुत मौके आए होंगे आपके पास, और आपने वो मौके जब मिले और जब उसके बारे में आपने सोचा तो जेन्युइनली सोचिए कि वो मौका क्यों गया आपके हाथ से, या आपने उसे लिया क्यों नहीं, या लेकर छोड़ दिया, है ना। सो आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है रिश्ता आपका पैसे के साथ, और जो आपकी अवेयरनेस में चीज आ जाए उसके लिए आप अफर्म कर सकते हैं कि ये जो बिलीफ है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, माता पिता की थी, समाज की थी, आई लेट इट गो, आई लेट फ्लो। उस सोच को धन्यवाद दीजिए, वो उनके लिए ठीक था, आपके लिए नहीं है। मेक अ न्यू एफर्मेशन फॉर योर सेल्फ इन प्रेजेंट टेंस that I am one with the abundance of nature. Every need, every comfort of my life is provided for effortlessly. I attract wealth. I multiply wealth. I am humbly rich. आप अपनी कोई भी एफर्मेशन मनी को लेकर बनाइए और उसको दिन में कम से कम 50 से 150 टाइम तो कर ही लीजिए। जो आप बोलेंगे वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। वो बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा स्टोरेज है जिसको सच और विजुअलाइजेशन में फर्क नहीं पता है। आप जो बार बार बोलेंगे और इमोशन के साथ बोलेंगे और अपनी सेंसेस के साथ उस सीन को आप विजुअलाइज भी करेंगे कि आप बहुत अफ्लुएंट लाइफ जी रहे हैं, आपके पास समय का धन भी है, वेल्थ आपके पास हर तरह की है, ज्ञान का धन, प्रेम का धन, समय का धन, कैश वाला धन, कुछ भी खरीदने का धन, और पीस ऑफ माइंड वाला धन, है ना। तो विजुलाइज करें कहाँ बैठे हैं, क्या कपड़े पहने हैं, क्या मौसम है, वो विजुलाइजेशन करें। आंखें बंद करके हल्का सा म्यूजिक लगा लें पीछे, अपनी ही आवाज़ में आप टेप कर लें या फिर उसको विजुलाइज करें। कोशिश करें कि सारी की सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करें उस रिच एक्सपीरियंस में। कम से कम 21 दिन तक इसे लगातार कीजिए ताकि आपका रिश्ता हो जाए मीठा सा। अगली बार तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू।